खड़े रहे, क्योंकि बिगर अंगूठे के बल दिए, बिगर सहारा लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। इस अपेक्षा से तो बीतराग भाव होने से जो बड़े भाई भरत चक्रवर्ती के प्रति अब वह शल्य रहे थे, जब तक उनके मन में शल्य थी तब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और जैसे ही कहते हैं कि सम्राट भरत चक्रवर्ती स्वयं पहुंच जाते हैं प्रभु गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के चरणों में और कहते हैं, हे मुनिवर, यह वसुधा आज तक किसी की भी नहीं हुई है। इसका नाम है कन्याकुमारी। कुमारी है तो कन्या है और कन्या है तो कुमारी है। यह आज तक किसी ने इस भूमि का वर्ण नहीं कर पाया है। इसलिए इस भूमि पर बड़े बड़े तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जैसे भी आए, उन्होंने पंच कल्याण को प्राप्त हुए और वह भी परम निर्वाण को प्राप्त हो गए। और अनेक अनेक तीर्थंकर चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, कामदेव जैसे सलाका पुरुष, महापुरुष, पुण्य पुरुष जैसे 169 महापुरुष जैसे भी धरा पर आए, पर आज तक भूमि किसी के साथ नहीं गई है और किसी की भी यह नहीं हुई है। जब तक चक्रवर्ती इस भूमि पर रहा है तब तक भूमि चक्रवर्ती की मानी गई है। और जैसे ही सम्राट भरत चक्रवर्ती को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और निर्वाण की प्राप्ति हुई, द्वितीय चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती आए और उन्होंने सठखंड पर विजय प्राप्त करके और भूमि को अपना अधिकार में ले लिया। लेकिन जब वह भी परम निर्वाण को प्राप्त हुए तो भूमि पुनः यहीं पर रही। इसलिए हे भ्राता, हे मुनिवर बाहुबली स्वामी, यह भूमि न हमारी है और न तुम्हारी है, अजर अमर अविनाशी है। इसलिए आप शल्य को छोड़िए और ध्यान में लीन हो जाएं। और कहते हैं, जैसे ही बाहुबली के चरणों में सम्राट भरत चक्रवर्ती ने अपने माथे को टेका, प्रणाम वंदन किया और कहते हैं उनके ध्यान की पराकाष्ठा बढ़ गई और एक अंतर्मुहूर्त में बाहुबली मुनिराज के लिए कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह केवल ज्ञान से संयुक्त हो गए। इस प्रकार विराय भावम भरहे विशल्यम तम गोमटेशम पड़मामी नित्यम, ऐसे उन गोमटेश्वर भगवान बाहुबली को मैं नित्य प्रति बारंबार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्तुति करता हूँ और नमन करता हूँ। उपाहि मुत्तम धन धाम वज्यम सुषम्य जुत्तम मय मोह हार्यम बस्से पज्जंत मुबबास जुत्तम तम गोमटेशम पड़मामी नित्यम। ऐसे वह गुरुदेव ने पद अनुवाद किया है, आप देखें। काम धाम से धन कंचन से सकल संग से दूर हुए, सूर हुए मद मोह मार कर क्षमता से भरपूर हुए। एक वर्ष तक एक थान निराहार उपवास किए, इसीलिए बस गोमटेश मुनि मम्मन में आवास किए। यहाँ पर काम धाम से धन कंचन से सकल संग से दूर हुए। वह काम से, धाम से, स्थान से, धन से, वैभव से, कंचन से और सकल संग परिग्रह आदि परिग्रह पोट उतार के लीनोचारित पंथ निज स्वभाव में स्थिर भये वज्र नाभि निर्ग्रंथ है, जिन्होंने सभी प्रकार के अंतरंग एवं बहिरंग सभी प्रकार के परिग्रह को छोड़ करके बाहिरंग परिग्रह 10 और अंतरंग परिग्रह 14, इस प्रकार 24 प्रकार के परिग्रह को छोड़ करके जो संग से रहित होकर के और ध्यान में लीन हो जाते हैं। सूर हुए मद मोह मारकर उन्हें काम को मार दिया है और वह महान सूरवीर योद्धा बनकर के, काम विजय बनकर के समता से भरपूर अपना समता रस में वह लीन हुए हैं। ऐसे कब तक?
1 वर्ष तक एक थान स्थित निराहार उपवास किए। ऐसे गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी ने उस बिंदगिरी पर्वत पर, तो अभी जहाँ पर बना हुआ है अपन कल्पना बिंदगिरी करते हैं, लेकिन वह है जहाँ आदिनाथ भगवान ने जहाँ से मोक्ष पद प्राप्त किया है। ऐसे अष्टापद कैलाश पर्वत पर जाकर के ऐसे बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक एक थान मतलब एक ही स्थान पर वह खड़े रहे। 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े रहे, निराहार, उन्होंने किसी प्रकार का आहार को ग्रहण नहीं किया, उपवास किए, अर्थात जब आहार ग्रहण नहीं किया तो वह 4 प्रकार के आहार का त्याग करके अर्थात उपवास सहित वह खड़े हुए। वैसे 6 माह से अधिक का उपवास नहीं करते हैं। विधि विधान के अनुसार, आगम के अनुसार आदिनाथ भगवान ने 6 माह का प्रतिमा योग धारण किया था और 6 माह के पश्चात आदिनाथ मुनीश्वर आहार करने को अपनी नगरी अयोध्या में आए, पर चूँकि पूर्वकृत कर्मों के वजह से विघ्नकरण मंत्राय से अंतराय कर्म अपना फल दिखा रहा था, इसलिए 6 माह और निकल गया अयोध्या में ही, और 1 माह और निकल गया, और इसके पश्चात तो 6 माह ये और 6 माह का उपवास, 1 वर्ष और आगे 1 महीना, 13 महीने और 7 दिन पश्चात अब आगे बढ़ने की ओर हैं। कौन? तीर्थंकर आदिश्वर मुनि महाराज, जिन्होंने कि अयोध्या नगरी में सम्राट भरत चक्रवर्ती को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तीर्थंकर भगवान को आहार देना बहुत बड़ी बात है। जो उनको आहार देते हैं ऐसे उसी भाव से वह परम निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो आदिनाथ भगवान भी उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, और उन्होंने जब देखा कि अब अयोध्या नगरी में कार्य बनता नहीं दिख रहा है, इसलिए अयोध्या नगरी से वह विहार करते 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 और हस्तिनापुर नगरी की ओर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हस्तिना नगरी की ओर पहुंचते हैं कि सुबह मतलब संध्या काल में वह उद्यान में रुक जाते हैं रास्ते में, और रात्रि के पिछले पहर ही उन्होंने स्वप्न देखे और सपनों के मुताबिक पुरोहित से पूछा कि मैंने रात्रि के पिछले पहर में इस प्रकार के स्वप्नों को देखा है और इनका फल क्या होगा। उन्होंने फल को, स्वप्न को सुनने के पश्चात कहा कि अभी आप महाभाग्य, अभी आपको कोई विशेष पुण्यानुबंधी पुण्य महान लाभ होने वाला है। और तभी उनके जो द्वारपाल थे, उन द्वारपालों के माध्यम से ज्ञात होता है कि अभी अभी हस्तिना नगरी में युगादि पुरुष आदि तीर्थंकर मुनिराज ऋषभदेव का आगमन हो चुका है। खुशियाँ मनाई जाती हैं, जय जयकार करते हैं। और तभी भरत चक्रवर्ती जैसे यहाँ पर थे अपनी पड़गहन की पूरी तैयारी के साथ, वैसे ही वहाँ पर राजा श्रेयांश, राजा सोम अपनी अर्धांगिनी के साथ मांगलिक चौक पूर करके अपने हाथ में मांगलिक, जैसे गुरुदेव ने मोकमाटी में लिखा है, कोई रामफल, कोई जामफल, कोई आम फल, कोई ले अपने हाथों में केला, कोई अपने हाथ में नहीं मिला केला तो हो गया खड़ा अकेला। इस प्रकार से वह खड़े होकर के और मुनिराज के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। और जैसे ही वह देखते हैं, वाह क्या पुण्य आया है। सामने से साक्षात तीर्थंकर भगवान महामुनिराज ऋषभदेव अपनी विधि को लेकर के, अंजलि को लेकर के आहारचर्या को चले आ रहे हैं। और वह राजा श्रेयांश जो कि अपने निमित्त ज्ञान के माध्यम से जान लेता है कि इन महाराज की विधि किस प्रकार की मिलानी होगी, क्योंकि महाराज की विधि निधि से नहीं मिलती है, महाराज का आहार तो विधि से हुआ करता है। इसलिए गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने मोकमाटी में लिखा है कि मुनिराज अपने
विधि को लेकर के अंजलि बना करके चले आ रहे हैं और दाता मुनिराज को देख करके बड़ा खुश होता है और कहता है, स्वामीन आज आपका आहार स्वामीन हमारे यहाँ ही हो। गुरुदेव ने यह प्रसंग जब स्वयं सुनाया था, आचार्य जी ने यह प्रसंग, तब इतना मज़ा आया था, आनंद की अनुभूति बता नहीं सकते। जब आचार्य महाराज ने स्वयं इन पंक्तियों को सुना करके और उनका वर्णन किया था कि हे महाराज, विधि नहीं मिली तो ना सही, कम से कम हमारी ओर देख तो लेते। हे महाराज, विधि नहीं मिली तो ना सही, कम से कम हमारी ओर देख तो लेते, हम इतने में ही संतोष कर लेते, हम इतने में ही संतोष कर लेते। इस प्रकार दाता की बात को सुनकर के मौनी मुनि 4 कदम आगे बढ़कर के दाता की ओर खड़े हो जाते हैं। दाता कहता है, स्वामीन आज आपका आहार हमारे यहाँ ही हो। हे स्वामीन, आज आपका आहार हमारे यहाँ ही हो। हे स्वामीन, इसमें दोष लगेगा तो आपको नहीं स्वामीन, मुझे लगेगा। दाता की बात को सुनकर के मौनी मुनि 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। दादा हताश और निराश होकर के दाता के मुख से पंक्तियाँ निकलती हैं, हे स्वामीन, दांत मिले तो चने नहीं, दांत मिले तो चने नहीं, और चने मिले तो दांत नहीं। जब दांत मिले, गुरुदेव मुखमाटी में लिखते हैं कि जब दांत मिले तो चने नहीं, और जब चने मिले तो दांत नहीं, और जब दोनों मिले तो पचाने को आंत नहीं। इति मुखमाटी महाकाव्य। इस प्रकार से तो वह विधि ज्ञात कर लेते हैं कि 8 भव पूर्व जब वह राजा वज्रजंग की पर्याय में थे, महाराजा ऋषभदेव, और श्रेयांश मत जो राजा है वह श्रीमंती की पर्याय में था, और उनने आकाश मार्ग से आते हुए युगल 2 चरण रिद्धिधारी मुनिराजों का पड़गाहन करके आहार दान सानन संपन्न कराया था। उन्हें 8 भव पूर्व की स्मृति याद हो जाती है कि इस प्रकार मुनिराज का आहार दान सानन संपन्न हुआ करता है, और वैसे ही वह पूर्व स्मृति को स्मरण करके और उसी प्रकार दोनों भाई अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़े हो जाते हैं और मुनिराज